शिव और अम्मा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक वृद्धा रहती थी। सभी उसे शिवमयी अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र लगभग 75 वर्ष थी। शरीर झुका हुआ, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी, आस्था की चमक। वह हर सुबह उठकर नंगे पांव गांव के एक छोर पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जाती, शिवार्चन करती, बेलपत्र चढ़ाती और नमः शिवाय का जाप करती। लोग कहते थे, अम्मा का तो खाना पीना सब भोलेनाथ पर है। उनकी झोपड़ी मंदिर के पास ही थी। उनका जीवन अत्यंत साधारण था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उन्हें पूज्य भाव से देखते। एक दिन गांव में अचानक बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हुई। 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी जो गांव के पास बहती थी, वो उफान पर थी। प्रशासन ने चेतावनी जारी की, भयानक बाढ़ आने वाली है, गांव खाली कर दे। गांव के लोग अपने घरों से सामान समेटने लगे। प्रशासन ने ट्रैक्टरों और नावों की व्यवस्था की। सभी लोग अम्मा के पास आए। अम्मा, चलिए हमारे साथ, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। अरे अम्मा, बाढ़ सब बहा ले जाएगी, चलिए सुरक्षित स्थान पर। मंदिर को बाद में देखेंगे, आपकी जान ज्यादा जरूरी है। लेकिन अम्मा का एक ही उत्तर था, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो मेरे भोलेनाथ का ध्यान कौन रखेगा? कौन उन्हें जल चढ़ाएगा? कौन भोग लगाएगा? लोग बहुत मनाते रहे, लेकिन अम्मा टस से मस न हुई। आखिरकार लोग उन्हें उनकी झोपड़ी और मंदिर के पास छोड़कर चले गए, भारी मन से, सोचते हुए कि शायद ये आखिरी बार उन्हें जिंदा देख रहे हैं। बारिश थमी, बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर गया। गांव लौटे तो हर घर की दीवारें टूटी, खेत बर्बाद, मवेशी बह चुके थे। लोगों का पहला सवाल था, अम्मा का क्या हुआ? सभी दौड़कर मंदिर की ओर गए और जो उन्होंने देखा, उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। अम्मा बिल्कुल स्वस्थ थी, झोपड़ी भी सही सलामत, मंदिर भी सुरक्षित। वो अपने आंगन में बैठी नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अम्मा, आप जिंदा हैं? यहां बाढ़ नहीं आई क्या? आपको किसी ने खाना दिया, पानी मिला? अम्मा मुस्कुराई और बोली, बाढ़? कौन सी बाढ़? यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। रोज वही दिनचर्या थी। सुबह एक लड़का आता था, छोटा भोला सा। वो मुझे मंदिर ले जाता था। हम साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाते, मंत्र जाप करते। फिर वो मुझे भोग देता और मैं आराम से अपने घर लौटती। सब लोग हैरान थे। कौन लड़का? अम्मा, नाम नहीं पूछा बेटा, पर उसकी आंखों में गहरी शांति थी। लगता था जैसे वो खुद शिव का रूप हो। गांव के लोगों की रूह कांप गई। क्या शिव जी स्वयं उनकी सेवा करने आ रहे थे? अम्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज 2 महीने हो गए। वो हर सुबह ठीक सूरज निकलते ही आता था, लेकिन आज मैं सुबह से इंतजार कर रही हूं, वो नहीं आया। लगता है अब उसका काम पूरा हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। मंदिर के पुजारी ने जब शिवलिंग की ओर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। शिवलिंग पर आज भी ताजा बेलपत्र और गंगाजल चढ़ा था। किसने चढ़ाया? अम्मा तो घर से बाहर नहीं गई थी। लोग समझ गए, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह आस्था का चमत्कार था। भोलेनाथ ने स्वयं अपने भक्त की सेवा की, उसे बाढ़ की विभीषिका से दूर रखा। अम्मा आज भी जीवित थीं, लेकिन अब उनका चेहरा और अधिक शांत, दिव्य और तेजस्वी लग रहा था। गांव वालों ने मंदिर को फिर से सजाया, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली और अम्मा को गांव की जीवित देवी की उपाधि मिल गई। लोग दूर दूर से आने लगे अम्मा का आशीर्वाद लेने, शिव मंदिर के दर्शन करने और उस चमत्कारी भूमि को नमन करने, जहां आस्था ने विज्ञान और प्रकृति दोनों को मात दे दी। अम्मा अक्सर एक ही बात कहती, अगर विश्वास सच्चा हो तो खुद भगवान अपनी संतानों की रक्षा करते हैं। बाढ़ आए, तूफान आए या पूरी दुनिया भी बदल जाए, शिव तो अपने भक्त के साथ ही रहते हैं।